हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं राजीव गुप्ता आर्यस मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का लेक्चर है जो है हमारा 27 है। पिछले लेक्चर में 26 में मैंने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया था, जो यहाँ पे हमारा गलत हो चुका था। चूँकि अंत से पाँचवें पद में निकालने के लिए इससे एक कम होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या है 3 होना चाहिए, यानी t प्लस आरवां पद इससे एक अधिक होना चाहिए। तो मैं क्या है इसको इरेज करके सही से क्वेश्चन को मैं लगाता हूँ। यहाँ से हमारा थोड़ा क्वेश्चन वहाँ पे गलत नहीं हुआ था, बस उसमें कंसेप्ट थोड़ा सा गलत हो गया था, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब क्या है, यहाँ से मुझे इतना वाला पद हमको निकालना है। तो आप देख पा रहे हो क्या है प्रारंभ से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, क्योंकि यह क्या है प्रारंभ से निकालना है। अतः यहाँ पे क्या है 2 का पावर 1/4 धन 1 जो होता है 3 का पावर 1/4 का पावर यन के प्रसार में प्रारंभ से क्या है प्रारंभ से क्या है ये Tn-3 प्लस 1वां पद इसमें क्या है +1 इसमें जोड़ सकते हैं, +1 इसमें और प्लस इसमें -1 घटा सकते हैं। तो क्यों, तो ये बराबर कितना होगा Tn-4 प्लस 1वां पद। आप इसको निकाल सकते हो, तो आप निकालिए क्या होता है NCR। अब यह R का मान हमारा होगा ये वाला, तो कितना हो NCR कितना होगा हमारा NCR। R की जब कितना है n-4 इंटू क्या है 2 का पावर 1/4 कितना होगा 2 का पावर 1/4 और इसका पावर कितना होगा n माइनस r होता है, तो n में से कैंसिल हो गया, ये कितना होगा हमारा 4 बचा हुआ इंटू 1/3 का पावर 1/4 और इसका पावर कितना होगा ये r हो जाएगा, n-4 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाई हमने क्या है फाइनल क्या देखा n-4 इंटू यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बचेगा और इसको पावर करके माइनस ऊपर कर लीजिए, तो कितना होगा 3 का पावर -n-4 बटे ये हमारा 4 हो जाएगा। इसे हमारा 2 समीकरण निकला। तो पहला हमारा क्या है ये पाँचवें पद में हमारा, इसको फर्स्ट मान लीजिए, ये हमारा ये सेकेंड हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें ये बातें हैं कि इन दोनों का अनुपात हमारा दे रखा है करनी में 6+1। तो करनी में मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ताकि लिखने में आसानी हो सके। तो मैं क्या है इसको अब मैं इरेज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से इरेज कर दें तो इसकी आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ तक लिख लीजिएगा, इसके नीचे से आप लिखिएगा। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब क्या है इन दोनों का अनुपात ले लीजिए, कितना है हमारा, तो ये जो होता है NC4 इंटू 2 का पावर n-4/4 हो जाएगा। और इसको जो होता है 3 का ऊपर कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 का पावर -1 हो जाएगा। और बट्टे में कितना होगा हमारा ये वाला पार्ट, तो ये n-4 इंटू ये हमारा कितना बचेगा 2 बचेगा और ये हमारा 3 का पावर -4 बचेगा, बराबर कितना हमारा है ये हमारा दे रखा है करंडी में 6/1 दे रखा है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसकी आवश्यकता नहीं अब हमें। अब इसी को क्या है सिंप्लीफाई कर लेना है, क्योंकि ये करणी में 6 के रूप में दिया तो इसको भी करणी में 6 के रूप में करना पड़ेगा, क्योंकि इसको आधार के बराबर करेंगे। अब क्या है आप ये वाला पार्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा, कैसे आप जो होता है इसको आप देख सकते हो, तो इसका मान जो है इतना ही के बराबर आएगा। मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ, तो n-4 बराबर क्या होगा फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल -r होता है, तो n-r और ये +4 इंटू फैक्टोरियल कितना होगा n-4। अब ये कैंसिल हो गया, अब इसके कितना बचा हमारा फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल n-4। अब इसको क्या करिए, तो ये फैक्टोरियल -4 बराबर कितना होगा फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल n-4 इंटू फैक्टोरियल 4। देखिए दोनों बराबर आ रहा है, इसलिए दोनों हमारा क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ।
अब इसी को सॉल्व करना है। अब 2 को ऊपर लेके चले जाएंगे तो 2 का पावर कितना होगा यहाँ पर 2 का पावर n-4/4 इंटू 2 का पावर -1 हो जाएगा इंटू 3 का पावर माइनस कितना है 1 है इंटू ये ऊपर जाएगा तो 3 का पावर n-4/4 इजकल टू कितना है ये हमारा करड़ी में 6 है। अब क्या है आधार बराबर घातांक जोड़ दीजिए तो 2 का पावर n-4/4 और -1 इंटू 3 का आधार बराबर घातांक जोड़ दीजिए n-4/4 और ये -1। अब इधर क्या बचेगा हमारा करड़ी में 6 बचेगा। अब क्या इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो कितना होगा 2 का पावर ये 8/4 हो जाएगा इंटू 3 का पावर ये कितना हो जाएगा ये भी हमारा 8/4 हो जाएगा बराबर करड़ी में 6। मैं इसको इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ तो ये आधार क्या है दोनों का घातांक बराबर है तो क्या हो घातांक बराबर हो तो आधार क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है तो 2 गुणे 3 का पावर n-8/4 बराबर कितना है ये जो हमारा 6 का पावर 1/2 तो इसको क्या लिख सकते हैं 6 का पावर n-8/4 इजकल टू कितना है 6 का पावर 1/2। आप देखो तो दोनों का आधार बराबर है तो घातांक हमारा बराबर हो जाएगा तो इसको दिस इम्प्लाई क्या है n-8 इजकल टू 4 बराबर 1/2 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना होगा 2n-16 इजकल टू कितना होगा ये 4 हो जाएगा तो ये 2n बराबर कितना 16×4 ये 20 हो जाएगा तो n बराबर कितना निकला हमारा 10। यही हमारा क्या है फाइनल आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये कैसे लिखा गया है क्योंकि ऐसे आप बता सकते हैं इसको कि x का पावर p इजकल टू क्या है x का पावर q है तो दिस इम्प्लाई p बराबर क्या होगा ये हमारा q हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा फाइनल आंसर होगा। कैसे लगाएगा इसको देख लीजिएगा आप लोग। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। चूँकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि लेक्चर नंबर 26 में हमारा क्वेश्चन जो है अंत से 5वां पद में हमारा थोड़ा सा गलत हो गया था मतलब उसको मिस्टेक हो गया था। उसमें क्या जितना पूछता है उससे एक कम हमारा प्रसार करते हैं क्योंकि इसका डेरिवेशन भी मैं पहले कर चुका था। चूँकि तनाव में मैं आकर के वो गलत हुआ है क्योंकि मैं सोच रहा था कि कम लंबा वीडियो ना हो जिससे आपको देखने में भी परेशानियाँ हो इसीलिए वहाँ पर मिस्टेक हो गया था तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है एक ही प्रोसेस का क्वेश्चन है बस उसका प्रसार करना है कुछ उसमें है नहीं बस आप तरीके से उसको प्रसार करते जाइए रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 होगा। उसमें क्या कहा जा रहा है मैं प्रश्न को ले लूँ किताब को। ये रहा मेरा बुक ठीक है एनसीईआरटी का बुक है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि 1 प्लस x/2 माइनस 2/x का पावर 4 कामा x इजकल टू नॉट 0 का द्विपद प्रमेय द्वारा प्रसार ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार के प्रश्न में कुछ होता नहीं है बस इसको क्या है इसको एक टर्म x को यहाँ पे x/2 और -2/x को पूरा को x समझिए और इसको 1 समझिए। तो इस प्रकार क्वेश्चन को क्या है और x इजकल टू नॉट बराबर 0 देने का मतलब क्या है जब यहाँ पे 0 होगा तो ये अनंत हो जाएगा और यहाँ पे 0 रखने पे 0 होगा तो इसका मतलब अनंत में
एक जोड़ने के बाद अनंत हो जाता है, अनंत का पावर हमारा 4, तो ये हमारा डिफाइंड नहीं होता है, यानी कि वेल डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, इसीलिए यहाँ पर लिखा था कि x का मान यहाँ पर हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसको कैसे हल करेंगे? इसको हल करने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको प्रसार करना है। तो क्या है, इसको मैं देखो, तो जो ये पार्ट है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1 प्लस ब्रैकेट में x/2 और -2 अपान x का पावर कितना है, 4 है। अब क्या करना है, इसको पूरे को क्या है, आप x समझिए और इसको 1, तो यह 1 प्लस x का पावर n का प्रसार करना आप जानते हो क्या होता है, 1 प्लस NC1 इंटू x का पावर क्या होगा, यही वाला x/2 -2/x हो जाएगा, प्लस NC2 यानी कि जब पर 2 4 है तो ये 2 हो जाएगा, और कितना होगा x/2 माइनस 2/x का स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस कितना हो जाएगा, ये 4C3, उसके बाद से x/2 माइनस 2/x का पावर 3, और ये प्लस ये 4C4 x/2 माइनस 2/x का पावर कितना है, 4 है। अब क्या करना है कि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मल्टीप्लाई करके इसमें कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, और इसका जो होता है 3 बार का होता है घात करना है, 3 का पावर करना है, और इसका 4 का, तो इसको क्या कर अलग अलग निकाल लो। ठीक है, तो मैं एक बार लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, तो 1 प्लस इसका मान कितना का 4 आ जाएगा, कैसे 4C1, तो कितना होगा फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1, इसका प्रसार करेंगे तो 4, ये 4 आएगा, और ये फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1, तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 4, इसका मान कितना आएगा 4, यहाँ पर 4 लिख लेते हैं। अब क्या है x/2 माइनस 2/x, और ये प्लस इसको लिख लेते हैं फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 2। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना a² प्लस b², a माइनस b का होल स्क्वायर कर दीजिए, x², a का स्क्वायर यहाँ पर मैं 4 लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, प्लस b का स्क्वायर 4/x², और माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए बी का मल्टीप्लाई तो x कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा, ये हमारा 2 ही बचेगा, प्लस 4, इसका मान शायद मुझे 4 आ जाएगा, तो इसको जो है मैं इसको हल कर ले रहा हूँ, तो ये 4C3 बराबर कितना होगा फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 3, कितना आएगा 4 ही आ जाएगा, कितना आएगा 4 ही आ जाएगा, ये हमारा ये 4 हो गया। अब इसका मान निकालिए a माइनस b का क्यूब, a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में कितना होता है a माइनस b, ये कितना x का पावर 3/8 a³ माइनस b³ ये कि 8/x का क्यूब, और माइनस 3ab का मतलब कैंसिल हो जाएगा। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारा x/2 माइनस 2/x बचेगा, क्यों, क्योंकि आप जानते हो a माइनस b का क्यूब बराबर क्या होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab, अब ब्रैकेट में a माइनस b, यही तो होता है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस ये 3a² b और प्लस 3ab², यही तो होता है। आप छोटे कक्षाओं में पढ़े भी हो, इसको देख लीजिएगा। तो ये वाला हो गया। अब क्या बचा, ये वाला पार्ट बचा, इसका मान कितना दे देगा, होता है फैक्टोरियल 4 माइनस 0 फैक्टोरियल 4, इसका मान हमको 1 दे देगा, तो इसको कोई लिखने की जरूरत है नहीं। तो कितना हो जाएगा ये +1। अब इसको क्या है प्रसार करना है हमें, तो क्या है NC0 क्या है 4C0 इंटू x/2 का पावर कितना होगा 4 इंटू यह माइनस यहाँ पे ये वाला जो होगा प्लस और माइनस कितना हो जाएगी 0 हो जाएगा, ये माइनस 2/x का पावर 0। अब यहाँ माइनस है तो विषम वाले स्थान पर क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 4C1 इंटू इसका कम हो जाएगा तो x/2 का पावर 4 में से 1 घटेगा ये 3 इंटू 2/x हो जाएगा, प्लस 4C2 x/2 का पावर कितना होगा 2 इंटू 2 अपान x का पावर कितना होगा 2। इसके बाद से माइनस 4C3, इसके बाद से x/2 हो जाए, क्यों, क्योंकि 4 में 3 घटेगा 1 ही तो आएगा, इंटू 2/x का पावर कितना होगा 3, और ये कितना हो जाएगा प्लस 4C4 इंटू ये तो इस बार 4 में 4 घटे 0 1 दे देगा, और 2/x का पावर कितना होगा
4। ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रसार होगा। अब क्या करना है, इसको जो होता है अलग अलग करके सिंप्लीफाई कर देना है, और कुछ इसमें है नहीं। तो मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ इसके आगे, आप बस इसको इकट्ठा कर देना है। एक्स का एक्स पावर वाला जो तो एक्स का घात वाला एक पास, एक्स स्क्वायर का घात एक पार, एक्स का पावर 3 घात वाला एक पार, एक्स का पावर 4 घात वाला एक पास कर देना, और कुछ इसमें है नहीं। तो मैं इसको यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। ये इसका मान कितना है, 1 आ जाएगा, प्लस थोड़ा और नीचे मैं लिख दूँ, ये 1 आ जाएगा और प्लस। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2x हो जाएगा। ये 4 का मल्टीप्लाई करें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा हमारा, ये 2x हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -8/x हो जाएगा। क्लियर है। अब इसका मान कितना आएगा, आप थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। फैक्टोरियल 4/2 इंटू फैक्टोरियल 2, तो ये 4 इंटू 3 और 2 से 2 कैंसिल 2, ये 6 आ जाएगा। कितना आएगा, 6। यहाँ पे इसका मान 6 आएगा, तो 6 में इसका मल्टीप्लाई, तो 6 में यहाँ का मल्टीप्लाई होगा, 6 से इसका यहाँ भी होगा, तो क्या होगा, 6 यहाँ पर रखेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। तो ये प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 6 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो, और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौको 24 प्लस 6 चौको 24 एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6 दूनी 12, कितना होगा 12। और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, ये वाला पार्ट इसमें है ना, तो इसका जो होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस एक्स का पावर 3/4 का गुणा होगा, ख़त्म हो जाएगा, ये हमारा 2 बचेगा। और ये माइनस ये कितना होगा, 8 चौको 32, कितना होगा 32 एक्स का पावर 3। अब यहाँ पे कितना होगा, -12 का गुणा कर देंगे, यहाँ पे 4 तिहाई 12 -12, और ये माइनस प्लस से माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और 4 तिहाई 12, तो यानी कि 2 से कट जाएगा, ये हमारा 6x हो जाएगा। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 12 दूनी 24x हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट तो हो गया। अब इसमें तो 1 का गुणा करने की आवश्यकता है नहीं, यहाँ पे क्या मिलेगा, इसका मान हमेशा, इसका जो होता है 4 मिलेगा क्या, इसका जो होता है NCF फैक्टोरियल 4/4 1 आ जाएगा। कितना आएगा, इसका मान 1 आ जाएगा। तो ये वाला प्लस क्या है, इसका 1 है तो 1 में लिखने की जरूरत है नहीं, x का पावर 4 और 2 का पावर 4, कितना होगा हमारा 16। ये 2 का पावर 4 16, इसका मान 1 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। इसका मान कितना का 4 आ जाएगा, क्यों, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 4 आ जाएगा। इसका मान कितना आएगा, 4 इंटू एक्स का पावर 3/8 इंटू 2/x हो जाएगा। क्लियर है। और ये प्लस, ये वाला मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, तो देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 2 का पावर 2 ये भी खत्म हो जाएगा। ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट बचा रहेगा। तो ये प्लस ये फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल 4/फैक्टोरियल 2 बराबर कितना है, 4 इंटू 3 और 2 से कितना हुआ 6, केवल क्या है प्लस, ये 6 बचेगा प्लस। कैसे, क्योंकि आप इसका स्क्वायर करें तो x² हो जाएगा। यहाँ पे 4/x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x कैंसिल होगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। इसका मान कितना आएगा हमारा, 4 आ जाएगा। क्यों, फैक्टोरियल 4 - 1 और फैक्टोरियल 3 कितना आएगा, -4 -4 इंटू ये कितना हो जाएगा, x, ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। ये देखो x का पावर 3 होती है, x कैंसिल हो जाएगा, ये 2 यानी 4/x स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इंटू 4/, ये वाला हो गया है इसका मान हम निकाल चुके हैं -4। अच्छा, ये वाला जो होता है इसका मान जो सही तो है 4 आ जाएगा, ये 4/x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब ये वाला बचा, तो ये 4 में से 4 घटेगा तो ये 0 4, ये इसका मान 1 दे देगा। तो ये प्लस हमारा कितना होगा, 16/x का पावर 4। इसको बस आगे अब क्या है, सेटअप कर लेना है x के घातों के रूप में। तो क्या है, इसको 1 प्लस 2x, x वाला कहाँ कहाँ पार्ट है देख रहे हो कहीं, x वाला पार्ट कहाँ पे है, x वाला ये रहा, और कहाँ पे है x वाला, एक है, तो ये 2x
2x और कितना है ये वाला पार्ट, ये कितना होगा -4x, कितना हो जाएगा ये -4x हो जाएगा, क्यों +2x और -6x, और कहीं x कहीं दिख रहा है, अब कहीं तो नहीं दिख रहा है, इसको छोड़ दो। अब क्या है यक्स का पावर -8 वाला, अब क्या सिंप्लीफाई बस कर देना, इसको कुछ है नहीं, तो 1/x वाला कहाँ पार्ट है, 1/x वाला 1 ये रहा, इसको क्या करना है, इसको जो है +-8 और ये रहा +x वाला प्लस ये 24 इंटू 1/x लिख देना है। अब x² वाला देखो प्लस ये क्या है 3/2, x² यहाँ भी है, x² कहाँ पे है, यहाँ पे x² हमको मिलेगा, तो ये वाला कट हो जाएगा, 2 एकन 2, ये 4 हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या ख़त्म हो जाएगा ये वाला, और x² तो -1 बचा है, -1, और कहीं x² है नहीं है, तो इसको क्या है x² कर देना है। अब क्या है x का पावर 1 कितना है इतना वाला, तो प्लस क्या है ये 24 और हर में x² कहीं है दिख रहा है x², ये तो बात ख़त्म हो गया है, ये रहा कितना होगा -4 चौको 16/1/x², ये हो जाएगा। अब क्या है ये वाला संख्या है -12 और ये वाला पार्ट संख्या में, तो ये हो जाएगा -12 और कोई संख्या दिख रहा है ये वाला -12 और ये +6 -6 हो जाएगा, कितना होगा -6, x का पावर 3 कहीं दिख रहा है, x का पावर 3 वाला, x का पावर 3 वाला यही वाला बचा है, प्लस x का पावर 3/2, अब क्या है x का पावर -3 वाला नीचे में हर में कहीं दिख रहा है, यही वाला बचा हुआ है, तो कितना होगा माइनस ये 32/x का पावर 3 हो जाएगा, और x वाला तो हो चुका है, x वाले भी हो, x का पावर 4 वाला बचा हुआ है, तो x का पावर 4 वाला कहीं दिख रहा है, तो यही हमारा बचेगा, प्लस x का पावर 4 और बट्टे 16, अब क्या बचा हुआ है ये वाला पार्ट, प्लस ये 16/x का पावर 4, यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। आप इसको देख लीजिएगा, बस इसमें कुछ करना नहीं है, क्या सिंप्लीफाई कर देना है, यहाँ तक जिसे आप करते आए हो उसके पास से करना है, बस इसको अलग कर देना है, इसको अलग करके बाकी चीज़ों को जोड़ देना है, ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। यदि कहीं त्रुटि भी हो तो आप थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि क्या है हमारे पास बोर्ड की भी कमी है, तो आप इसको देखिए, बस इसमें कुछ करना नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको क्या है प्रसार करना है और कुछ इसमें है नहीं। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 को, और 10th को देखते हैं क्या इसमें है। दिक्कतें इसलिए आती है कि बोर्ड की भी कमी होता है, छोटा रहता है, और क्या है टाइम मैनेजमेंट भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास डाटा की भी दिक्कत होता है, ज़्यादा रहता तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता, ये वाली चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। अब क्या है क्वेश्चन नंबर ये लास्ट वाला देख लेते हैं क्या है इसमें, इसमें भी कुछ क्वेश्चन नहीं है, कुछ ठीक ठाक ये वाला है पोर्शन, कुछ है नहीं इसमें। क्या कहा जा रहा है कि 3x² माइनस 2ax प्लस 3a² का पावर 3 का द्विपद प्रमेय से प्रसार ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें प्रश्न में भी कोई दिक्कत है नहीं, बस क्या है आप चाहे तो जैसा भी इच्छा करे लगा सकते हो, यहाँ पर 2 टर्म मान लो, इसको 1 मान लो, या इसको अलग मान लो, इन दोनों को अलग मान लो, क्योंकि अब माइनस हो तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, इसमें इसी को मान ले रहा हूँ, बस इसको प्रसार करना है और कुछ इसमें है नहीं।
क्या है इस क्वेश्चन को, क्या है इसको लिख सकते हैं ये वाला पार्ट ऐसे 3x² माइनस 2ax का पावर बार और ये प्लस 3a² का पावर क्या है 3 है। अब इसको क्या है, इसको a पढ़ो, इसको x पढ़ो, इसको क्या है, इसको a पढ़ना है, इसको x पढ़ना है। a प्लस x का पावर n का पासा जानते ही हो, n से 0 से स्टार्ट करो तो कितना हो जाएगा, ये जो होगा हमारा, ये जो होता है 3c0 इंटू 3 में 0 घटाओगे इतना ही तो आएगा, तो ये कितना होगा 3x² माइनस 2ax का पावर कितना होगा 3। और इसका 0 पाओ तो ये 1 ही दे देगा। उसके बाद से क्या है प्लस 3c1 इंटू कितना है 3x² माइनस 2ax का पावर 3 में 2 घटेगा, 1 घटेगा 2 हो जाएगा, आई इंटू 3a² का पावर 1 तो इतना ही रह जाएगा, प्लस 3c2 इसका क्या हो जाएगा, ये 3x² माइनस 2ax का पावर 1 हो जाएगा, आई इंटू इसका हो जाएगा कितना 3a² का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस 3c3, अब 3 में 3 घटेगा, इसका पावर तो 0 हो जाएगा, 1 दे देगा, इसका कोई मतलब है नहीं। अब क्या हो जाएगा इंटू 1 ही लिख लो, इंटू 3a² का पावर 3। अब ये क्या हमारा प्रसार हो चुका है, मैं यहाँ से इसको लिखना स्टार्ट करता ताकि मुझे अच्छे से बोर्ड मिल सके। अच्छा इसका मान हमें 1 दे देगा, फिर टू 3 माइनस फिर टू 3 अपन 0 1 दे। अब इसका हमारा क्यूब करना है तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 2ax का पावर कितना है 3 है, प्लस इसका मान कितना देगा 3 दे देगा, क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल 3 अब आप फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 3 में 3 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू दे देगा। आप इसको देख सकते हैं फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1 तो ये 3 इंटू फैक्टोरियल 2 3 ही आएगा। अब क्या है इसको जो है प्रसार कर लीजिए, एक पर लिख लीजिए पहले 3x² माइनस 2ax का स्क्वायर इंटू 3a² और इसका मान क्या दे देगा हमारा 3 दे देगा, प्लस 3 ब्रैकेट में क्या बचा है 3x² माइनस 2ax इंटू इसका स्क्वायर कर दीजिए 9 और स्क्वायर करेंगे तो a का पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, चूँकि a² इंटू a² आधा बराबर घातांक जुड़ जाएगा। और इधर कितना बचा है इसका मान हमेशा क्या देगा 1, इसका फैक्टोरियल 3 में फैक्टोरियल 3 1 दे देगा, कैसे फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 3 तो 1 दे देगा ये, और इसके बाद से ये तो 1 दे देगा, 3 का पावर 3 यानी कि 3 3 9 29 27 कितना हो जाएगा 27, और ये कितना a का पावर कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, क्या होता है a माइनस b का क्यूब तो 3x² का पावर 3 माइनस 2ax का पावर 3 और माइनस 3 a की जगह पर कितना है 3x², b की जगह पर कितना है ये 2ax और ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारा 3x² माइनस 2ax, यही इसका हो जाएगा। अब इधर अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो 3 तरीके 9 a² इंटू इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस देखो 3 तरीके 9 29 27 a² x² कितना होगा x² इंटू a²। अब कितना बचा यहाँ पर 3 तरीके 9 9 दूनी 18 माइनस 18 a² यहाँ पे है तो a का पावर कितना हो जाएगा 3, क्या इतना बचा है ओ ये गलत हो रहा है क्योंकि स्क्वायर भी दे रखा है ना, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो मैंने क्या रखा है ये वाला पार्ट में लिख रखा हूँ, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा तब जाकर सही होगा ये वाला पार्ट। तो इसको पहले अलग करो 3 तरीके 9a², 3 तरीके 9 इसको स्क्वायर कर दो कितना होगा 9x का पावर 4 स्क्वायर होगा तो प्लस ये कितना होगा 4a² x² और ये माइनस 2a की जगह पर कितना है 3x², b की जगह पर कितना है ये 2ax है, ये हमारा क्या होगा फाइनली इसका प्रसार हो गया। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई कर सकते क्योंकि इसका किसमें कोई दिक्कत है नहीं, तो प्लस इसको क्या है 29 27 अब 3 तरीके 9 9 81 हो जाएगा, कितना होगा इसको मल्टीप्लाई करोगे
न 27 और 27 तिहाई कितना होगा 81, कितना होगा यहाँ पर 81 इंटू यक्स का स्क्वायर इंटू ए का पावर 4 हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 9 दूनी 27 और 27 3 दूनी 6 9 छक्के 54 माइनस 9 छक्के 54 इंटू ए का पावर 5 ए का पावर 5 इंटू यक्स, यही तो बचेगा। इसको गुणा करेंगे इसमें तो अब इधर कितना बचा है हमारा प्लस 27 ए का पावर 6। अब इसी को आगे थोड़ा बढ़ा दो, अब इसको मल्टीप्लाई करते हुए लिख चलो, ये क्या है भाग देंगे तो 27 इसका 3 बार तो यक्स का पावर ये 6 हो जाएगा और ये माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ए का पावर 3 इंटू यक्स का पावर 3 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते चलो तो ये 3 तरीके 9 9 दूनी 18 कितना 3 तरीके 9 9 दूनी 18 18 तिहाई 54 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरा टोटल को इसमें क्या 3 तरीके 9 9 दूनी 18 18 18 से 36 18 54 कितना होगा माइनस 54। अब ए का पावर देखो यहाँ पर ए अकेले है, यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर ए लिख दो, यक्स का पावर 2 इंटू यक्स का पावर 3 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आधार बराबर जुड़ जाएगा तो 3 2 5 यक्स का पावर कितना होगा हमारा 5 हो जाएगा और ये माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा 9 दूनी 18 18 दूनी 36 36 हो जाएगा। ये यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, यक्स का पावर 3 यक्स का पावर कितना हो जाएगा ये हमारा 4 हो जाएगा, यक्स का पावर 3 या यक्स का इसमें गुणा हो तो इतना हो जाएगा। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है तो प्लस 81 ए का पावर स्क्वायर 2 यक्स का स्क्वायर 4, देखो तो कोई दिक्कत है नहीं ये वाला पार्ट। अब कितना है प्लस 9 चौको 36 ए का पावर 4 इंटू यक्स का स्क्वायर माइनस ये 3 दूनी 6 होगा 9 छक्के 54 कितना होगा 9 छक्के 54 ए स्क्वायर, अच्छा ये 9 छक्के 54 ये भी 2 तो है 54 दूना 108 हो जाएगा ये वाला पार्ट हमारा, ये भी तो गुणा करना पड़ेगा पर इसको गुणा कर लो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 अब 12 9 108 माइनस 108 हो जाएगा। अब ए का पावर ए का स्क्वायर और यहाँ पे एक ठो ये बचा है तो ए का पावर ये 3 हो जाएगा इंटू यक्स वाला कितना हो यक्स यहाँ पे है तो यक्स का पावर ये 3 हो जाएगा। और कुछ बचा है अब ये वाला पार्ट हमारा बचा हुआ है ये प्लस 81 यक्स का स्क्वायर इंटू ए का पावर कितना होगा ये हमारा 4 हो जाएगा और इधर क्या बचेगा हमारा माइनस ये 54 ए का पावर 5 इंटू यक्स का पावर 1 प्लस 27 ए का पावर 6। देखो तो यहाँ पर हमेशा यक्स और ए का पावर हमेशा 6 के बराबर होना चाहिए, तो आ रहा है कि नहीं ये वाला ये भी सब तो सही तो है। अब क्या है ये फाइनल हमारा आंसर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखे जुड़ने वाला है क्या यक्स के पावर 6 वाला कहीं पे होगा ही, देखो तो यक्स का पावर 6 यक्स का पावर 6 यक्स का पावर 6 कहीं दिख रहा है, यक्स का पावर 6 कहीं पे नहीं है। ए क्यू इंटू एक्स का पावर क्यू कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है। ये वाला ए एक्स का पावर 5 कहीं दिख रहा है कहीं नहीं दिख रहा है। ए स्क्वायर एक्स का पावर 4 ए स्क्वायर एक्स का पावर 4 तो ये वाला हमारा पार्ट जुड़ जाएगा, ठीक है। ए का पावर 4 वाला कहीं है ए का पावर 4 ए का पावर 4 नहीं है, तो ये वाला दोनों पार्ट केवल जुटेगा हमारा। तो अब फाइनली हमारा आंसर आ चुका है, ये कितना है 27 एक्स का पावर 6 माइनस 8 ए का पावर 3 इंटू एक्स का पावर 3 माइनस ये वाला पार्ट तो है नहीं, ये कितना होगा 54 ए इंटू एक्स का पावर 5 प्लस ये वाला पार्ट हमको क्या है जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये दोनों सेम है ए स्क्वायर एक्स का पावर 4 ए स्क्वायर एक्स का पावर 4 तो कितना हो जाएगा ये हमारा 7 हो जाएगा, 8 3 11 ए स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 4 ये हो गया। ए का पावर 4 एक्स स्क्वायर कहीं है ए का पावर 4 एक्स स्क्वायर ये वाला पार्ट रहा ये और ये पार्ट रहा हमारा, तो इसको जोड़ देते हैं
प्लस कितना हो जाएगा, ये हमारा 7 हो जाएगा, 8 3 11, ए का पावर 4 इंटू एक्स का स्क्वायर हो गया, ये जुड़ चुका है। अब क्या है, ए का पावर 3 एक्स का पावर 3, ये वाला पार्ट बचा हुआ है शायद, ए का पावर 3 वाला भी, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ए का पावर 3 और ए का पावर 3 ये वाला है, 8 दूनी 16, ए का पावर 3 ए का पावर 3, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, ये वाला पार्ट हमारे पास बचा हुआ है, ए का पावर 3 एक्स का पावर 3 यहाँ पे बचा हुआ है, तो 108 और 108 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 116 माइनस 116 हो जाएगा, सही से मैं थोड़ा लिख दूँ, माइनस 116 ए का पावर 3, तो ए भी हमारा हो गया है, ए भी हो गया है। अच्छा, ये वाला पार्ट हमारा बचा हुआ है और कोई तो है नहीं ना इसमें, 54, तो माइनस हमारा ये 54 इंटू कितना है, ए का पावर 5 इंटू एक्स का पावर 1, और क्या बचा है प्लस 27 ए का पावर 6, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं थोड़ा एक बार क्वेश्चन का आंसर मैं मिला सकता हूँ तो देख लूँ क्वेश्चन का आंसर सही है कि नहीं। एनसीईआरटी में इसका आंसर दे रखा होगा, तो मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कुछ पल के लिए, बस 2 सेकंड रुक जाइए आप लोग। सत्ताईस एक्स का पावर 6 इतना है, फिर ये 54 जो होता है, ये पावर ये वाला, ए का पावर एक्स ये वाला, ये रहा, ये दूसरा देखो मैं मिल रहा है कि नहीं इसमें आंसर, ए भी है हमारा, ए भी हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 117 ए स्क्वायर एक्स का पावर 4, 117 ए स्क्वायर एक्स का पावर 4 सही है, माइनस 116 ए क्यूब इतना, तो ए भी हमारा है। अब क्या बचा है, 117 ए का पावर 4 एक्स स्क्वायर, ये भी हमारा है। उसके बाद से 54 ए का पावर 4 इंटू एक्स, कहाँ पे है 54 जो है, ये रहा 54 ए का पावर 4 इंटू एक्स का पावर 4, ये भी है, और 27 ए का पावर 6, यानी कि सब सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल इसका आंसर हमारा क्या होगा, यही आएगा, ठीक है, ये हमारा पार्ट सही है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, कुछ है नहीं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बस इसको प्रसार करना है अपने तरीके से। आपको जो होता है क्वेश्चन देने का पर्पज ये है कि क्या आप ऐसे भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं 2 पदों में तोड़ करके, और कुछ इसमें है नहीं, तो क्या होगा हमारा फाइनल आंसर यही हो जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लेक्चर नंबर क्या है 26 में लास्ट क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 8, उसमें हमने लास्ट में जो क्वेश्चन नंबर 8 का था उसमें मिस्टेक हो गया था कुछ तनाव की वजह से। तनाव ये था कि वीडियो लंबा हो रहा था, दूसरा हमारा जो होता है बोर्ड छोटा होता था, तो उस क्वेश्चन को वहाँ पर आप मत देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर जो होता है 8 को लेक्चर नंबर 7 में इसको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब मेरे पास उतनी जानकारी नहीं है कि मैं उसको क्या करूँ, उसको नेगलेक्ट करूँ वहाँ से, कुछ खास उसमें गलत नहीं है, एरर नहीं है, बस उसमें लास्ट में अंत से 8वां पद में निकालने वाला जो फार्मूले होते हैं वहीं पर गलत हो गया था तनाव की वजह से, क्योंकि ज़्यादा वीडियो समय हो गया था, 25 मिनट से अधिक हो गया था, इसलिए मैं सोचा कि जल्दी-जल्दी इसको करके ख़त्म करते हैं। आप जानते ही हैं तनाव में हमेशा कोई काम अच्छा नहीं होता है। तो इसके लिए धन्यवाद आपको, और देखने के लिए मैं आपको आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको अच्छा लगता है तो निश्चित तौर पर सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। आप शुरू से इस क्लास को देखिएगा, आपको निश्चित तौर पर ऐसा लगेगा कि कोई जो होता है क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको मैंने नहीं बताया है। धन्यवाद।